मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कर्मचारी संगठन जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति सरकार से नाराज है। समिति के द्वारा पिछले लंबे समय से अपनी लंबित मांगों को लेकर लगातार सरकार से गुहार लगाई जा रही। बावजूद इसके अभी तक उनकी लंबित मांगों पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, जिससे नाराज होकर सोमवार को जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति के द्वारा 22 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। समिति के प्रांत अध्यक्ष उदित भदौरिया ने ज्ञापन सौंपने के बाद बताया कि उनकी पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति, नियमितीकरण समेत कुल 22 मांगे, जिन्हें लेकर उनके द्वारा समय समय पर सरकार को पत्र और ज्ञापन के माध्यम से लगातार अवगत कराया जाता है। इसी कड़ी में उन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। वहीं प्रमोद तिवारी ने बताया कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ने शीघ्र ही निर्णय नहीं लिया तो फिर वह आगामी 6 सितंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सूत्री मांगों में से हमारे अध्यक्ष जी ने आपको सारी मांगे बता दी। हमारी मुख्य जो मांग है सार्थक एक अगस्त से स्वास्थ्य विभाग में चालू करी। सार्थक ऐप को बंद करना चाहिए। पहले बल्लभ भवन में शुरू होना चाहिए, 56 डिपार्टमेंट जितने हैं उसमें शुरू होना चाहिए, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में शुरू होना चाहिए। तो हम सार्थक ऐप का विरोध करते और विरोध करते रहेंगे जब तक सार्थक ऐप बंद नहीं होगी। हम इसका विरोध करते रहेंगे। ये हमारा दावा है कि हम सार्थक ऐप बंद करवा के रहे। मेरा नाम प्रमोद तिवारी है। मैं आपको दावा कर रहा हूँ, अगर एक हफ्ते के अंदर बंद नहीं हुई तो 28 अगस्त को हम संपूर्ण मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। और अगर विभाग उसके बाद भी नहीं माना तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल 6 सितंबर से फिर दोबारा शुरू करेंगे। और इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाल सरकार को करना चाहिए। पुरानी पेंशन बहाल अगर सरकार ने नहीं करी तो ये सरकार गिर जाएगी। सरकार अगर पुरानी पेंशन बहाल करती है तो सरकार ये दोबारा आ सकती है। सरकार का पहलू पुरानी पेंशन में 5.5 लाख कर्मचारी है। पूरे हिंदुस्तान में 80 लाख कर्मचारी, 5.5 लाख कर्मचारी और 12.5 लाख पूरे कर्मचारी टोटल मिला के ऐसे कम से कम 80-90 लाख कर्मचारी होते हैं। एक तराजू में आप तोल लो। मध्य प्रदेश सरकार जो लाडली लक्ष्मी योजना का काम चला रही, 8,000 रुपये जो युवक हैं उनको स्टाइपेंड देने की तैयारी कर रही है। जितनी भी योजना राज्य सरकार चला रही उसको एक तराजू में रखो, दूसरे तराजू में आप पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा रखो तो वो भारी पड़ेगा। सरकार अगर दोबारा बननी है तो पुरानी पेंशन लागू करनी पड़ेगी और जो सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी वही प्रदेश में राज करेगी। समिति प्रदेश के 54 अधिकारी कर्मचारी संगठनों का समूह है और प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों की 20 सूत्री लंबित मांगे हैं। तो हम क्रमबद्ध तरीके से आपको डिफाइन करते चले। इस समय वर्तमान में सार्थक ऐप स्वास्थ्य विभाग में जो लागू हुआ है तो पूरा प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इससे परेशान हैं और इस सार्थक ऐप को तत्काल निरस्त किया जाए। इसके संदर्भ में भी अन्य मांगों को लेकर भी 6 अगस्त को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी प्रदेश में चले जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग बार बार शासन से निवेदन कर रहे हैं, इस पर कुछ भी करो, इस सार्थक ऐप के आदेश को निरस्त किया जाए। दूसरा, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, हमारे संगठन की मांग है। और प्रदेश के शासकीय सेवकों को जो पदोन्नति 2016 से बंद है उसको विधिवत खोला जाए। प्रभारी निरीक्षक या प्रभारी रेंज अफसर ये ना हो, प्रभारी वास्तविक पदोन्नति 2002 के नियम का पालन करते हुए अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित किया जाए। प्रदेश के शासकीय सेवकों को भारत सरकार की तरह 4 राज्यों में और 20 साल की सेवा हो गई, सेवानिवृत्ति ले सकते हैं, पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाए, ऐसे आदेश जारी किए जाए। संविदा कर्मी, स्थायी कर्मी, इनको शासकीय सेवकों की समान सुविधाएं दी जाएं, यह आदेश जारी करें। प्रदेश के नवीन व्यावसायिक प्रशिक्षकों को शिक्षा विभाग में विलय किया जाए। शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से इनको वरिष्ठता दी जाए जिस दिन से नियुक्ति है। नगर निगम, नगर पालिका के विनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए। शासकीय सेवकों को केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता जो आज तक नहीं मिला, प्रदेश की सरकार ने शासकीय सेवकों को केंद्र के समान महंगाई गृह भाड़ा भत्ता नहीं दिया है। HRA अगर ये दे देते हैं तो सरकार बनाना है तो सरकार का आंकड़ा हम आखिरी में आपको बता देंगे कैसे बनती है। प्रदेश के पेंशनधारियों को भी हमारे समान 42% महंगाई भत्ता दिया जाए। कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वन विभाग के 20-20 साल से कार्यरत, इन्हें नियमित किया जाए। वन विभाग में पुलिस के समान अधिकार दिए जाए। वन थानों की स्थापना की जाए। भ्रष्ट का नाम परिवर्तन करके कार्य सहायक किया जाए। लिपिक वर्ग और स्टेनोग्राफर में वेतन विसंगतियां हैं, इनको दूर किया जाए। प्रदेश के शासकीय सेवकों को सस्ता न्याय पाने के लिए राज्य प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया जाए। प्रदेश में जो 25 दिवसीय कार्य कर रहे हैं मजदूर हैं, दैनिक वेतनभोगी 25 दिवस से कार्य कर रहे हैं, सबको नियमित किया जाए क्योंकि 20-20 साल हो गए हैं। प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति जो कार्यभारित पदों पर होती थी
तो 2016 से कह रहे हैं अनुकंपा दी जाएगी, 2007 से करो जब से भर्ती है। एक और सबसे बड़ा मुद्दा रख रहे हैं कि जब सरकारें जो भी बनती हैं जनता में पैसे बांटती हैं या जनता को रिझाती हैं, क्या कर्मचारियों के लिए वर्ष में 2 बार बोनस नहीं मिल सकता? बोनस मिलना चाहिए कर्मचारी को भी, उसके लिए कहते खजाने में पैसा नहीं है। सरकार ये हो या दूसरी हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग कर्मचारी हैं, लेकिन बोनस के हकदार हम भी हैं। आप अगर कहते हो खजाने में पैसा नहीं है तो और भी योजनाएं चल रही है जिनमें मुफ्त में पैसा दिया जाता है। और इसका आंकड़ा आखिरी में हम समझा दें कि सरकार कर्मचारी बनाता है, सेवानिवृत्त तो वर्तमान दोनों की संख्या 20 लाख है। अगर एक घर में 4 वोटर हैं तो हम लोग 80 लाख हैं, और एक के 4 मिलने वाले हैं तो 8 चौको 32, 3 करोड़ 20 लाख हैं, 5.5 करोड़ टोटल वोटर हैं। तो कर्मचारी से सरकार बनती है। विपक्ष व पक्ष सभी सुन लें, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, कर्मचारी के आंकड़ों को ध्यान रखते हुए चुनावी वर्ष में सभी भी सूत्रें मांगे पूरी की जाए। सरकार बनाना है तो करिए, तो विपक्ष को सरकार बनाना है तो वो समर्थन करे, जो भी है। हम लोग राजनीतिक नहीं, न राजनीतिक वक्तव्य दे सकते। धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।